और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्देश जारी कर आज यानी शनिवार से सभी शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, रेस्टोरेंट, बार को बंद रखने का आदेश दिया है और बाजार को सुबह 7 से लेकर 10 और शाम 3 से लेकर 5 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रानीगंज शहर में सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ती दिखाई पड़ रही है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार शनिवार सुबह से अनिर्दिष्ट काल तक राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, सैलून, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं राशन दुकान और दवा दुकान के लिए ना तो कोई समय सीमा तय की गई है और ना ही उसे बंद रखने का आदेश दिया गया है, यानी राशन दुकान और दवा दुकान को खोलने की पूरी तरह छूट है। वहीं भीड़भाड़ वाले इलाके यानी कि बाजार जहां से सब्जी और जरूरतों की चीजें मिलती है, उसे सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम 3 से 5 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई है। लेकिन रानीगंज बाजार में इसका कहीं भी पालन करते हुए दुकानदारों को नहीं देखा गया। इस बारे में जब स्थानीय व्यवसायियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से गुरुवार बैठक की गई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि सिर्फ 1, 2 और 3 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दुकान खोले जाएंगे। हम लोगों ने भी इसे मान लिया था, लेकिन कल शाम अचानक ही राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दुकान खोलने के समय में बदलाव कर दिया। अब अचानक से हम लोग दुकान नहीं बंद कर पाएंगे क्योंकि ग्राहकों को भी हम लोगों ने जानकारी नहीं दी है और ऐसे में इसका असर दुकानदारी पर पड़ेगा। वहीं इस विषय में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खेतान से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सूचना तो दे दी गई थी, लेकिन संवाद में कुछ कमियां रह गई थी। शायद इसी वजह से दुकानदारों के पास सही खबर नहीं पहुंच पाई है और वे लोग इस विषय से अनभिज्ञ होकर दुकान खोले हैं। हालांकि सुबह से ही पुलिस प्रशासन सरकारी निर्देश जारी होने के बाद रानीगंज बाजार घूम घूम कर माइकिंग कर दुकानदारों और लोगों को सरकारी सूचना की जानकारी दे रही है और साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने पर जोर दे रही है ताकि लोग सुरक्षित रहे। कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, आपका मास्क कहाँ है? मास्क पहने क्यों नहीं आप? सरकार द्वारा बार बार जागरूकता किया ওয়ার্নিং দেওয়া দরকার। কমন করে সকালে বললে বিকালে কি করে খুলবে? প্রশাসন অ্যানাউন্সমেন্ট করে গেল, এটা আপনি পুরো সকালে করে তো মানুষ তো আসবে না না, আজকে অ্যানাউন্সমেন্টটা মানছেন না, এটা সরকারি গাইডলাইন্স হিসাবে হ্যাঁ, তো একদিন তো ওয়ার্নিং দিতে হবে। আমি কোথা থেকে জানবো? আজকে থেকে সকালে বলে সকালে করেছে, কাল থেকে করবেন, কাল থেকে বলুন। আচ্ছা, মানে আজকে আপনি মানবেন না? মানবো না কেন? বলছেন জোর জবরদস্তি মানতেই হবে। সরকার বলছে, আমরা না, সরকার বলছে। হয়তো বলছে তো আস্তে আস্তে বন্ধ সরকার করছে তো, বলছে। সবাই বন্ধ করছে। কি নাম আপনার? কি নাম? হ্যাঁ, কি নাম আপনার? আমার? হ্যাঁ, কি নাম? হরিদাস রায়। নামটা বলুন। হরিদাস রায়। হরিদাস রায় আপনার नाम? ठीक है। कि टाइमिंग से प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको मार्केट खुलवाना ही है तो आप 2 घंटे खुलवाएं या 4 घंटे खुलवाएं, एक लेन में खुलवा, ताकि सारे लोगों को सुविधा ना हो। हम अपना दुकान खोलने के लिए 30 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं, आने के आधे घंटे के बाद दुकान बंद करने बोला गया, हमको बंद करना हो रहा है। अगर मेरे पास टाइम होता कि हाँ 10 से 4 खोलो तो हम उतने टाइम में खोलते, 10 से 2 खोलो उतने टाइम में खोलते। सरकारी गाइडलाइंस है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। ये तो बहुत ही मतलब सुबह 7 बजे ना हम लोग दुकान आ पाएंगे ना दुकान खोल पाएंगे। 3 से 5 ये कौन सा टाइम है? दोपहर में ना मार्केट को निकलते हैं आदमी, ऐसे भी दोपहर के टाइम पे खाली होता है। अब 10 से 2 करवाते हो, ये काफ़ी था। इस टाइम से 10 से 2 या 10 से 4 का टाइमिंग होने से बेटर था। ये सारे लोगों के लिए बेटर होगा क्योंकि दूर से आने वालों के लिए, सबके लिए ये सुविधा वाला बात। क्या नाम है? दिवाकर वर्मा। আমরা দেশের একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে চাই যে আমাদের রাজ্য এবং সারা ভারতবর্ষ করোনা মুক্ত হোক, কিন্তু করোনা মুক্তর সঙ্গে আমাদেরকে গরিব মানুষের রুটি রোজগারটাও চিন্তা করতে হবে। তো আমরা চাই যে লকডাউনও হোক, আংশিক লকডাউন হোক, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইমে, এই যে সকাল 7টা থেকে 10টা অবধি এবং আবার 3টার থেকে 5টা অবধি দোকান খোলার নির্দেশ হয়েছে, এই 10টার থেকে 3টে অবধি দোকান কর্মচারীরা কোথায় যাবে? এটা তো প্রশাসনের একটু চিন্তা করা দরকার। তারা যদি এই সময়টা বাইরে ঘুরে বেড়ায় তাহলে করোনাটা আরও বেশি করে স্প্রে করবে। তাই আমার মনে হয় একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে যে একটা নির্দিষ্ট টাইমে দোকান খোলা হোক, তাতে 10টার থেকে 4টা অবধি করলে আমার মনে হয় ভালো হবে। আমরা সবাই চাই যে করোনা মুক্ত হোক আমাদের রানীগঞ্জ শহর, রাজ্য এবং দেশ। তার জন্যই সবাই দূরত্ববিধি মেনে চলুক। কিন্তু যেভাবে আজ বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, বাইরে থেকে সবাই রানীগঞ্জে এসে পড়েছে, এখন হঠাৎ দেখছি যে রানীগঞ্জ বন্ধের
এভাবে চারিদিকে জটলা দেখা যাচ্ছে, যার ফলে আরও করোনা স্প্রে হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে কাম্য নয়। আপনারা টাইম টেবিলটা চেঞ্জ করতে তাই আমরা আশা করি যে আমাদের প্রশাসন টাইম টেবিলটা একটা নির্দিষ্ট করুক, যে 10টা থেকে 4টা বা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কন্টিনিউ। শহর আবার 3 ঘন্টা পর খোলা, দোকান খোলা, মালপত্র বের করানো, বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকে, যেটা এইভাবে সম্ভব নয়। নাম আপনার? আমার নাম শম্ভুনাথ সেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर शनिवार माइकिंग कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते नजर आए। हेमंत प्रभाकर ने संकट की घड़ी में लोगों को हिम्मत से काम लेने और कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करने की सलाह दी। আতঙ্ক ছড়াবেন না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেসব নির্দেশ সরকারিগতভাবে দেওয়া হচ্ছে সেগুলোকে মেনে চলুন। মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। লড়াই রোগের বিরুদ্ধে, রোগীর বিরুদ্ধে নয়। এক অপরের পাশেও সাধ্য মতন দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা রানীগঞ্জের আমাদের প্রিয় জনগণকে বলবো, এই বিপদের সময় চিন্তা করবেন না। সাধ্য মতন আমরা রেড ভলেন্টিয়ার টিম আপনাদের পাশে আছি, আপনাদের পাশে থাকবো। বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যা রানীগঞ্জের ঐতিহ্য আছে, আপনাদের কাছেও আমাদের আহ্বান, আমরা একসাথে এই করোনাকে মোকাবিলা করতে চাই। গরিব মুমূর্ষু রোগীদের ফেরাবেন না, তাদের পাশে দাঁড়াবেন নিয়ম কানুন মেনে। আমাদের এলাকায় বহু শ্রমজীবী মানুষ আছেন যারা এই সম্পর্কে সচেতন নয়, তাদেরকে সচেতন করতে হবে। যারা শিক্ষিত মানুষ, কাউকে আতঙ্কিত করা নয়, তাদের সাধ্য মতন তাদের পাশে দাঁড়ানো। মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, সাধ্য মতন চেষ্টা করুন মানুষের पास दाঁড়ানো। कोरोना मुकाबला में राजनीति से ऊपर उठकर लोगों का जान बचाना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं हर तबके के लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम लोग रेड वॉलंटियर टीम इस विपद में आप लोगों के साथ है। एक साथ मिलकर हम लोग अपने प्रिय रानीगंज के वासियों को इस विपद के समय में आपके साथ खड़ा रहेंगे। मास्क पहने, सैनिटाइजर पहने, डरिए नहीं, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और रानीगंज के लोगों को एक साथ मिलकर इस कोरोना का मुकाबला करना है। করছি যে আপনারা সরকার যে করোনা বিধি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তাকে রক্ষা করুন, তাকে যত্ন সহ পালন করুন। এর সাথে আমাদের সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে আবেদন, করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে আমাদের যা কার্যকরী ভূমিকা মানুষ হিসাবে আমরা পালন করি, পারস্পরিক দূরত্ব তা আমরা রক্ষা করি, মাস্ক ব্যবহার করি, যতটুকু সুষম পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা দরকার সেই খাদ্য গ্রহণ করি, পরিবেশকে পরিষ্কার রাখি, নিজে পরিষ্কার থাকি। এবং প্রশাসনের কাছেও আমাদের আবেদন, ইতিমধ্যে রানীগঞ্জ সহ গোটা রাজ্যে হাসপাতালের অভাব দেখা দিয়েছে, বেড়ে অক্সিজেনের অভাব দেখা যাচ্ছে। একদল অসাধু কালোবাজারি ব্যবসায়ী ওষুধের জীবনদায়ী রূপ ভুলে গিয়ে তাকে নিয়ে কালোবাজারি করছেন। প্রশাসন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। মানুষের কাছে সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে আবেদন, ইতিমধ্যে করোনা আমাদের বহু প্রিয় মানুষকে আমরা হারিয়েছি, আর আমরা হারাতে রাজি নই। তাই করোনা প্রতিরোধে সরকার যে নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তাকে আপনারা মেনে চলুন, প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করুন। এর পাশাপাশি নিজে মাস্ক পরুন, অন্যকে মাস্ক পরতে সাহায্য করুন, পারস্পরিক দূরত্ব বিধি মেনে চলুন, সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, অন্যদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করুন। সমস্ত অংশের মানুষের কাছে বিনম্র আবেদন, এই সময়কালের মধ্যে করোনা বাদ দিলেও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত মানুষেরা সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েছে। প্রশাসনের কাছে আবেদন, চিকিৎসার সাথে যুক্ত সমস্ত মানুষের কাছে সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে আবেদন, অন্য রোগে যারা আক্রান্ত হচ্ছেন সেই রোগীরাও যাতে নির্দিষ্ট চিকিৎসা পান সেটা দেখা হচ্ছে যে সবাইকার আমাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব যাতে সবাই পালন করে সেটাও হচ্ছে যে দেখা হোক। আমরা হচ্ছে যে প্রশাসনের কাছে বিনম্র আবেদন জানাই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद रानीगंज की पुलिस भी पूरे शहर में माइकिंग करती हुई नजर आई। জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে মারাত্মক কোভিড-19 হাত থেকে বাঁচতে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশ অনুসারে সমস্ত শপিং মল, বিউটি পার্লার, সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট, বার, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান,
জিম, স্পা এবং সুইমিং পুল আজ সকাল 6টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র হোম ডেলিভারি এবং অনলাইন পরিষেবা চালু থাকবে। বাজার হাট সকাল 7টা থেকে 10টা এবং বিকেল 3টা থেকে 5টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ওষুধের দোকান, চিকিৎসা সরঞ্জামের দোকান, মুদিখানার দোকান খোলা থাকবে। জনসাধারণের প্রতি আবেদন, আপনার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোবেন না এবং অযথা ঘোরাঘুরি করবেন না। বাড়ির বাইরে বেরোলে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন এবং মাস্ক ব্যবহার করবেন। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেবেন। আসুন আমরা সবাই মিলে মারাত্মক কোভিড-19-এর কবল থেকে বাঁচতে একে অপরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। সকাল 7টা থেকে বাদ বাকি সময় বন্ধ রাখতে হবে। সকাল 7টা থেকে 10টা সবাই জানে মাইকিং হচ্ছে, মাইকিং করা হচ্ছে, আমরা মুখে মুখে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। সকাল 7টা থেকে 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত খোলা থাকবে, বিকাল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। বাদ বাকি সময় দোকান বন্ধ রাখতে হবে। ওটা সরকারি গাইডলাইন, সরকারের চেম্বার অফ কমার্স থেকে গাইডলাইন করে দিচ্ছে। আর সরকারি যেটা আইন আছে নিয়ম আছে সেটা বলে, ঠিক আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार सीटू की तरफ से रानीगंज के बल्लभपुर स्थित पेपर मिल यूनियन कार्यालय में सीटू का झंडा फहराया गया। इस दौरान वंश गोपाल ने जहां मजदूरों के शोषण का मुद्दा उठाया तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। 1 मई यानी कि मजदूर दिवस, शनिवार मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर सीटू की तरफ से रानीगंज के बल्लभपुर स्थित पेपर मिल यूनियन कार्यालय में सीटू का झंडा फहराया गया। इसके साथ ही शहीद हुए वामपंथी को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर पूर्व विधायक वंश गोपाल चौधरी ने कहा कि बंगाल में मजदूरों का शोषण हो रहा है। 8 घंटे काम करने के बजाय उनसे 15-15 घंटे काम लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार मजदूरों के हित के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है और राज्य सरकार भी गरीबों की हितैषी नहीं है। वामपंथी शुरू से ही गरीबों मजदूरों के हितों को ध्यान में रखती आई है और आगे भी उनके लिए आवाज उठाते रहेगी। इस दौरान पूर्व एमएलए के अलावा रानीगंज से संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर, आजादी प्रसाद, कमलाकांत पाल सहित कई सीटू नेता उपस्थित थे। अब आइए आपको बताते हैं कि मजदूर दिवस की शुरुआत भारत में कैसे हुई। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वो मौका था जब पहली बार लाल रंग झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ये भारत में मजदूर आंदोलन की एक शुरुआत थी जिसका नेतृत्व वामपंथी व सोशलिस्ट पार्टियां कर रही थी। दुनिया भर में मजदूर संगठित होकर अपने साथ हो रहे अत्याचारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। आज ही के दिन दुनिया के मजदूरों के अनिश्चित काम के घंटों को 8 घंटे में तब्दील किया गया। मजदूर वर्ग इस दिन पर बड़ी बड़ी रैलियां और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा इस दिन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कई देशों में मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की जाती है। टीवी, अखबार और रेडियो जैसे प्रसार माध्यमों द्वारा मजदूर जागृति के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যকে ধারাবাহিকভাবে সিআইটিউ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সারা রানীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর, আমাদের গোটা অবিভক্ত বর্ধমান জেলা এবং রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং এর বহু ইতিহাস আমাদের সামনে আছে। শহীদ কমরেড সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে স্মরণ করে এবং আমাদের বহু দিকপাল ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব যারা প্রয়াত হয়েছেন, অনেকে শহীদ হয়েছেন, তাদের সকলের স্মৃতি বিজড়িত এই বেঙ্গল পেপার মিল
মজদুর ইউনিয়নের অফিসে আমরা এই জায়গাটাকে বেছে নিয়েছি আজকে 1 মে, যাতে আমরা সবাই মিলে প্রতিবার যেরকম এই ঐতিহ্যকে স্মরণ করি সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করে আমরা মে দিবস পালন করতে পারি। জেলার পক্ষ থেকে আমি প্রতিবার চেষ্টা করি যে বেঙ্গল পেপার মিল ইউনিয়ন অফিসে হাজির থাকার। এবারেও জেলা সিআইটিউর পক্ষ থেকে আমি কমরেডদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। 1 মে আমাদের কাছে এবারে যে ডাক নিয়ে এসছে যে আমাদের শোষণের বিরুদ্ধে এবং সারা ভারতবর্ষে শ্রমিক মজদুরদের যে অধিকার, সেই অধিকার যেভাবে এখন পায়ের নিচে দলে দেওয়া হচ্ছে, তাদের পিষে মারার চেষ্টা হচ্ছে গোটা দেশ এবং রাজ্য জুড়ে, এবং যেভাবে আক্রমণ শ্রমিকদের ওপরে নেমে এসেছে গত 1-1.5 বছর থেকে। সরকারি শিল্প খালি বিক্রি করা না, কলকারখানা পশ্চিমবাংলা থেকে উঠে যাওয়ার ব্যাপার নয়, মজদুরদের যে অধিকার, তাদের 8 ঘন্টার কাজের লড়াই পশ্চিমবাংলাতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার কেউ তাদের সেই জায়গাতে আজকে অধিকারকে রক্ষা করতে দিতে তারা চায় না। এর বিরুদ্ধেই আমাদের লাল ঝান্ডাকে তুলে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। বহু জায়গাতে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। देश में बढ़ रहे ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दुर्गापुर के स्टील प्लांट यूनिट से ऑक्सीजन दिल्ली भेजी गई। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस कंटेनर रेल रैक के माध्यम से राजधानी भेजी गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट यूनिट से ऑक्सीजन दिल्ली भेजा गया। दुर्गापुर के सांगरभांगा जोनल सेंटर के कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस कंटेनर रेल रैक के माध्यम से दिल्ली भेजी गई है। दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रत्येक कंटेनरों में 20 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन है, जो कि कुल 120 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर भारतीय रेल रवाना हुई। इस मौके पर सेल के अधिकारी सहित कंटेनर संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद ही जगह जगह से ऑक्सीजन इकट्ठे किए जा रहे हैं। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान के लगभग सभी शहरों में सरकारी निर्देश की धज्जियां उड़ती देखी जा रही है। रानीगंज, जामुड़िया, आसनसोल के बाद बांकुड़ा शहर में भी मचानतल्ला, गोल पार्क और मिनी मार्केट इलाके में 10 बजे के बाद भी दुकान खुली हुई देखी गई, लेकिन पुलिस ने अभियान चलाकर इन सभी दुकानों को बंद करवा दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार शाम अचानक ही आंशिक लॉकडाउन के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद शनिवार सुबह से ही इसे लागू कर दिया गया है। सरकारी निर्देश मिलने के बावजूद भी पश्चिम बर्धमान के लगभग सभी शहरों में दुकानदार इसे मानते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
शहरों में वैसे ही दुकान खोले गए हैं। ऊपर से ग्राहक तो छोड़िए, दुकानदार भी बिना मास्क के दुकान में बैठे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के सामने आते ही पुलिस प्रशासन आज सड़क पर उतर गई है। बांकुड़ा शहर के मचानतल्ला, गोल पार्क और मिनी मार्केट इलाके में पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों को खुला पाया गया। पुलिस ने दुकानदारों को सरकारी निर्देश बताने के बाद दुकान बंद करवा दिया। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि अब से वे लोग सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और फिर शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ही दुकान खोल पाएंगे। बाजू मारजारी ना जे দোকান খোলা রেখেছেন কেন? যেখানে সরকার বলেছে 7টার থেকে 10টা, সেখানে দেখতে পাচ্ছি দোকানে আমরা যথারীতি ভিড় রয়েছে। এই বন্ধ করছি, এবারে বন্ধ করছি। আর কি করবো, বন্ধ করছি। হ্যাঁ, না বন্ধ করে দিচ্ছি এদের। আর কি না, বন্ধ হয়ে যাবে দোকান। না এই খুলেছি, একটু পরে বন্ধ করে দেবো। আর কি বন্ধ হয়ে যাবে। না বেঁধে দেবো, বন্ধ করে দেবো। সবাইকে নাও, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি, কোনো চিন্তা নেই। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार से राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन लगाया है, पर लोग इसे मानते नजर नहीं आ रहे हैं। आसनसोल बाजार में ना तो लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं और ना ही सरकारी नियम से दुकान बंद करते दिख रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद अब नेताओं की नींद टूटी है। चुनाव के दौरान जिस तरह से रैलियां, जनसभाएं हो रही थी, उसका अच्छा खासा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है। एक तरफ कोरोना महामारी पूरे देश में अपना पैर फैला रही है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी थी। चुनाव खत्म होने के बाद लगातार पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल देखा गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने शनिवार अचानक ही एक निर्देश जारी कर आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं बस एसोसिएशन की तरफ से भी कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी 3 दिन के लिए बसों का परिचालन शिल्पांचल में बंद कर दिया है, ताकि कुछ हद तक कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग ना तो सरकारी नियमों को मान रहे हैं और ना ही खुद सुरक्षित रह रहे हैं। सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसके तहत सिर्फ राशन दुकान और दवाई दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। वहीं रेस्टोरेंट, बार, शॉपिंग मॉल, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सैलून, जिम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बाजार को सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। हालांकि 10 बजे के बाद भी कई दुकानदार दुकान खोले देखे गए। और सबसे बड़ी बात कि जिस महामारी को देखते हुए सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे निर्णय लिए हैं, लोग खुद ही अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। शनिवार सुबह लोगों का हुजूम आसनसोल बाजार में उमड़ पड़ा।
लोग खरीदारी करने बाजार तो निकले थे, पर उनमें से कई लोग ऐसे थे जो बिना मास्क के पहुंचे थे। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो वे लोग अपनी अपनी दलीलें देते नजर आए। अब ऐसे में उन लोगों को कौन समझाए कि आखिर इस लॉकडाउन को लगाने की वजह क्या है और वे इससे कितने सुरक्षित हैं। डर नहीं है। जरूरी नहीं है भैया, जरूरी नहीं है तो पहन नहीं रहे। अब काफी देर से बैठे हुए लग के जब तक पोषण आके नहीं बोलेगा कुछ हम लोग को बोला नहीं, खाली टीवी में दिया और मोबाइल में भेज दिया और आपको पेपर दिया। जब तो कोई आगे बोलेगा तो डिसीजन लेगा नहीं। हम लोग आगे मीटिंग होगा, डिसीजन हो जाएगा। तो क्या सुने अभी तक आप लोग? हम लोग सुना जैसे 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे दिन तक और 3 बजे से 5 बजे शाम तक, तो कभी होगा नहीं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए भी हम लोग जगह देना पड़ेगा। तो अभी तक प्रशासन से कुछ नहीं बोला? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? नाम गुलजार पाल। सरकारी लागू जो हुआ है इसको किस तरह से देख रहे हैं? सरकारी जो टाइम जो बोल रहे हैं तो सरासर गलत है। ये कौन किया टाइम? पहले ये बताइए आपको, ये टाइम लागू कौन किया? ये कोई टाइम है? सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक कीजिए, 1 बजे तक कीजिए, उधर बंद रखिए। ये आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर, ये कोई तरीका हुआ है? दुकान बंद करने में तो खोलने में चला जाएगा टाइम। खोलेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, बंद करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। तो क्या करेंगे? खाक करेंगे ना? ग्राहक का तकलीफ है, दुकानदार का तकलीफ है। तो बोलिए उनको, हम बोल रहे हैं, आप दिखाइए इसको। अभी तो बातचीत कर रहा है। कोई तरीका नहीं है। तरीका हिसाब से बंद करे तो दुकानदार भी सहयोग करेगा, ग्राहक भी सहयोग करेगा। ये मतलब नियम आप लोग हम लोगों के लिए सही नहीं है, दुकानदार के लिए नियम है। दुकानदार ग्राहक दोनों के लिए सही है कि एक टाइम करे, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कर दे, उसका बाद पूरा टोटल बंद कर दे, और नहीं तो पूरा टोटली लॉकडाउन कर दे। अभी जो बंद कर रहे हैं, मैंने सरकारी नियम को मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ये जो बंद कर रहा है ये नियम तो हम लोग मान रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इससे क्या होगा? ना इधर का घर का ना घाट का, कोई तरीका नहीं है। आपका नाम? जितेंद्र दास। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে
मनपसंद आहार मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राज्य भर में कोरोना के बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए डर का माहौल पैदा होते जा रहा है। लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुल्टी बीजेपी की तरफ से यज्ञ कर मां से इस परिस्थिति से उबारने की प्रार्थना की। कोरोना वायरस लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। आए दिन मौत का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों के मुर्दा घरों में लाशों की भरमार लगी हुई है। शमशान घाट में तो शव को जलाने के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा नजारा देखकर दिल दहल उठ रहा है। ऐसी स्थिति से मुक्ति पाने के लिए अब बस लोगों को भगवान का ही सहारा नजर आ रहा है। कुल्टी विधानसभा के 103 नंबर वार्ड में बीजेपी की तरफ से शनिवार यज्ञ और हवन की गई। इस दौरान मां दुर्गा और मां काली के मंदिर में पूजा कर इस महामारी से बचने की प्रार्थना की गई। वहीं कुल्टी विधानसभा से भाजपा प्रार्थी अजय पोद्दार की जीत के लिए भी पूजा की गई। भाजपा कर्मियों ने बताया कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से अजय पोद्दार की जीत पक्की हो, इसके लिए हम लोगों ने मां से प्रार्थना की है। उन्होंने आगे कहा कि यज्ञ तब तक चलेगा जब तक कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने नहीं आ जाता। हालांकि इस दौरान कोरोना वायरस को लेकर भी खासा ख्याल रखा गया।
मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी को ध्यान में रखकर पूजा और हवन की गई। যজ্ঞ করলাম। যজ্ঞের উদ্দেশ্য দুটো কারণ। প্রথম কারণ হচ্ছে যে কোভিড যে করোনা যে মহামারী একটা যে বিমারি ভারতবর্ষ ব্যাপী যে গোটা এলাকায় গ্রাস করেছে, যে মৃত্যুর মিছিল চলছে, এই মৃত্যুর মিছিল থেকে যেমন আমরা রক্ষা পাই, সেই রক্ষার জন্যে আমরা মা দুর্গা কালী মন্দিরে আমরা প্রার্থনা করলাম যে কারু যেমন মা বাবা ছেলে কারু যেমন কল না উজাড়ে যায়, যেমন করোনাতে আমরা মুক্ত করতে পারি। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আমাদের কুলটির বিধানসভার প্রার্থী ডাক্তার অজয় কুমার পদ্মের জন্য যজ্ঞ চালু করেছি। কাল পর্যন্ত আজ থেকে শুরু হয়েছে, যতক্ষণ না কাল পর্যন্ত মানে রেজাল্ট না আসা পর্যন্ত আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যজ্ঞ চালিয়ে যাব। আর সমস্ত এলাকার লোককে বলবো যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে চলুন, দূরত্ব বজায় রাখুন। বিশেষ করে আমার 103 নম্বরের মানুষকে বলবেন আপনারা সুস্থ থাকুন, আমরা ভালো থাকুন। কেন আমাদের কাছে কেউ যদি যান যায় জীবন যায় এটা আমাদের কাছে কামনা নয়, তাই আপনার কাছে হাত জোড় করছি দূরত্ব বজায় রাখুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে চলুন। এইটা একটা উপায় আছে, তাছাড়া উপায় অন্য কিছু নেই। যে সরকারি গাইডলাইন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে প্রত্যেকটা মুখে মাস্ক এবং দূরত্ব 3 ফুট দূরত্ব বজায় রেখে আমরা যজ্ঞ করেছি। আমার নাম সাধন পাল, एक्स काउंसिलर 103 नंबर वार्ड एएमसी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम अचानक ये एडवाइजरी जारी कर आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन लोग ज्यादातर इसे मानते नहीं दिख रहे हैं। जामुड़िया बाजार में लोग सरकारी नियम का उल्लंघन करते दिखे। वहीं बस बंद रहने से जामुड़िया बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। आसनसोल, रानीगंज, बांकुड़ा के बाद अगर जामुड़िया की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ भी दुकानदार सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई पड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने शनिवार से आंशिक लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो दुकानदार दुकान 10 बजे के बाद बंद करते दिखाई पड़ रहे हैं और ना ही बाजार करने आए लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकार ने उनके लिए ही लॉकडाउन लगाया है ताकि इस कोरोना महामारी से वे लोग सुरक्षित रह सके। एक तरफ दुकानदार है जो सिर्फ अपने व्यवसाय को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकारी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बची खुशी कसर ग्राहक पूरी कर दे रहे हैं। आसनसोल बस एसोसिएशन ने भी कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए कल ही ये ऐलान कर दिया था कि शनिवार से सभी बसों का आगामी 3 दिनों तक परिचालन बंद रहेगा ताकि कोरोना वायरस की रफ्तार को कम किया जा सके। इसके तहत आज बसों का परिचालन बंद है। जामुड़िया बस स्टैंड के पास सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे निर्णय से लोगों को दिक्कत तो जरूर हो रही है, लेकिन काफी हद तक कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम भी हो सकेंगे।
राज्य सरकार की तरफ से जो आज आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, समय की सीमा दी गई है सुबह 7 से 10 और दोपहर 3 से 5, इससे कोरोना चेन को तोड़ने में कितना कारगर मदद मिलेगी? जब राज्य सरकार ने लगाया कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा, लेकिन अधिकतर व्यापारियों का ये कहना है कि यह लॉकडाउन की समय सीमा जो है ये सुबह 9 से 1 या 8 से 1 होती एक बार एक बेला में, तो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे गैदरिंग में कंट्रोल करने में सुविधा मिलती है। अच्छा, कोरोना चेन क्या इससे टूटेगी? कोरोना चेन तो टूटेगी जब लोगों की गैदरिंग कम होगी। पहले भी सक्सेस हुआ है, जरूर होगा। लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे समय की सीमा? एक बार तो अभी तो नहीं मान रहे, लेकिन धीरे धीरे मानेंगे। प्रशासन भी अपना रूप में आया है, थाना से भी आज कड़ाकड़ी चल रही है। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से क्या निर्णय लिए गए हैं? जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सब व्यवसायी चाह रहे हैं कि लॉकडाउन हो, समर्थन है। आपका परिचय? महेश कुमार सावड़िया, वाइस प्रेसिडेंट जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगामी रविवार 2 मई पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पार्टियों का फैसला होना है कि आखिर बंगाल की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। इसको लेकर आसनसोल के रविंद्र भवन में पोलिंग एजेंट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ एक मीटिंग की गई। इसकी जानकारी डीएम अनुराग श्रीवास्तव ने दी। সেগুলোতে একটা কিউআর কোড থাকে এবং এই কিউআর কোড ডিকোড করার জন্য তো যতটুকু সম্ভব আমাদের স্টাফ আলাদাই থাকে। তাহলে এই ইটিপিএস কাউন্টিং এর আমি দুটো ফেজ ধরব, একটা হচ্ছে প্রি কাউন্টিং, একটা হচ্ছে কাউন্টিং। প্রি কাউন্টিংটা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু জেনে রাখতে হবে যখন ইটিপিএসটা আপনার কাছে আসবে তার আগে কিন্তু স্ক্যান হয়ে আসবে এবং ওখানে ডেজিগনেটেড স্টাফ থাকবে, তারাই করবে সেটা। স্ক্যানিং এ যদি দেখা যায় যেটা ডুপ্লিকেট, ব্যাপারটা বুঝুন, এই জেনুইনিটিগুলো ধরার জন্য কিছু ডেজিগনেটেড স্টাফ থাকবে যারা কিউআর কোডটাকে স্ক্যান করবে। সেটাকে বলা হয় টেকনিক্যালি প্রি কাউন্টিং। প্রথমেই যে সিরিয়াল নাম্বারটা বা ডুপ্লিকেট দেখাচ্ছে বা কিছু একটা, তাহলে কিন্তু প্রথমেই ওই ইটিপি বেসটি, ব্যাপারটা বুঝেছেন? ওই পার্টটা আপনাদের নয়, সেগুলো এলো আপনার টেবিল। আমি টিক মেরে করবো না ক্রস মেরে করবো না দাগ মারবো না গোল করবো, কোনো গাইডলাইন নেই, একদমই নেই। আপনিও কিন্তু দেখে নেবেন যে ডিসক্রিপশনারি মার্ক করছে, অর্থাৎ আমার 7 জন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে বা 8 জন বা 10 জন কাউন্টিং ট্রেনিংয়ের জন্য এদেরকে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামীকাল যে কাউন্টিং হবে সেই হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছে, ট্রেনিংয়ের জন্য তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। তো এটা কীভাবে কী হবে বিশেষ কিছু? এটা হচ্ছে কাউন্টিং টেবিল, আপনার হচ্ছে পোস্টাল ব্যালট, ভিভিপ্যাট কাউন্টিং, এগুলোকে নিয়েই ওনাদেরকে বোঝানো হচ্ছে আগামীকালের জন্য আসার জন্য। এটাই বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। ये कितने सर इन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, तकरीबन हमारे काउंटिंग टेबल्स जो होती हैं उसमें हमारे जो पर्सनल हैं, मतलब तकरीबन हर टेबल पे 3 लोग होते हैं, उसके साथ एक ग्रुप डी एम्प्लॉय होता है। तो हर टेबल पे जो लोग काउंटिंग करते हैं बेसिकली उनकी ट्रेनिंग चल रही है। आज तकरीबन रफली बोलूँ तो 1500 लोग हमारे पूरे ज़िले में 2 सेंटर हैं हमारे, उनमें काउंटिंग में सहयोग करेंगे। तो आज उनकी ट्रेनिंग चल रही है और 2 सेंटर्स में चल रही है कोविड विधि को मानते हुए, एक आसनसोल में, एक दुर्गापुर। सर, ये बताया जा रहा है कि टीचर लोग भी वो ट्रेनिंग में मतलब नहीं आ रहे हैं, इसके लिए कुछ नहीं? देखिए, ट्रेनिंग में तो पहली पुराना जो हमारा सिलेक्शन था वो हो गया है, अभी ये काउंटिंग की ट्रेनिंग है। अगर किसी की कोई जेन्युइन समस्या है हम उसको एग्जेम्पशन देते हैं, कोविड रिलेटेड समस्या हो सकती है, या अगर जेन्युइन कोई भी पारिवारिक समस्या है हम उसको एग्जेम्पशन देते हैं। अगर देखा जाए कि नहीं कोई सही कारण नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन मैं बोलूँगा कि हमको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग हमारे पास हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।